अच्छी तरह से जानते हैं कि इस वक्त हमारी दुनिया में जितने भी मुसलमान पाए जाते हैं वो दो ग्रुप में बटे हुए हैं, जिसमें से एक ग्रुप को शिया कहा जाता है तो दूसरे ग्रुप को सुन्नी कहा जाता है। जहां एक तरफ सुन्नी मुसलमानों का ग्रुप पूरी दुनिया की आबादी का 80% है तो वहीं दूसरी तरफ शिया मुसलमान लगभग 20% हैं। अब जाहिर है जब सुन्नियों की आबादी ज़्यादा है तो दुनिया में जितने भी मुस्लिम देश हैं वो भी ज़्यादातर सुन्नी मुस्लिमों के ही हैं, मगर दूसरी तरफ इराक, ईरान, यमन और इस जैसे कुछ देश शिया मुसलमानों के भी हैं। पर्टिकुलरली अगर बात करूं हमारे प्यारे देश भारत की तो यहाँ पर जो भी टोटल मुस्लिम आबादी है उसका लगभग 86 से 87% सुन्नी मुस्लिम हैं, जबकि सिर्फ और सिर्फ 13 से 14% ही शिया मुसलमान हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन दोनों ही ग्रुप्स के अंदर एक दूसरे के बारे में ऐसी बहुत सारी गलत फहमियाँ और अफवाहें पाई जाती हैं कि जिनका सच्चाई से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। मिसाल के तौर पर आम शिया लोग सुन्नियों के बारे में ऐसी बहुत सारी चीज़ों पर यकीन रखते हैं कि जिसको सुनकर न सिर्फ हंसी आती है बल्कि वो चीज़ लॉजिकली भी पॉसिबल नहीं लगती है। ठीक इसी तरह से सुन्नी ग्रुप के आम लोगों के बीच में भी आप लोगों को शिया मुसलमानों से रिलेटेड ऐसी बहुत सारी अफवाहें नजर आएंगी कि जिन पर वो लोग यकीन रखते हैं मगर उनका सच्चाई से दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता है, बल्कि वो तो सुनने में ही फ़नी महसूस होती हैं। लेकिन दोस्तों अगर इन दोनों ग्रुप्स के बीच एक दूसरे के बारे में बहुत सारी अफवाहें और गलतफहमियां पाई जाती हैं तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि इन दोनों के बीच कोई फ़र्क नहीं है, बल्कि फ़र्क नहीं बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और फ़र्क के साथ ही यानी फ़र्क की वजह से ही इतिहास में ये दोनों ग्रुप अलग अलग हुए थे, वरना पहले तो कोई ग्रुप हुआ ही नहीं करता था। शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच जो बुनियादी फ़र्क पाए जाते हैं उनमें एक सबसे बड़ा फ़र्क कलमे को लेकर है। जहां एक तरफ सुन्नी मुसलमानों का कलिमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शिया मुसलमानों का कलमा होता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलियुल्लाहि वसीयुर रसूलिल्लाहि व खलीफतुहु बिला फस्ल, जिसका मतलब होता है अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, जनाब अली अल्लाह के वली हैं, रसूलुल्लाह के वसी और आपके खलीफा बिला फसल हैं। यानी दोस्तों शिया मुसलमानों के कलमे में आप लोगों को अल्लाह और रसूल के साथ साथ हज़रत अली का भी जिक्र मिलेगा। मगर दोस्तों याद रहे कि शिया मुसलमानों के कलमे का ये जो आखिरी पार्ट है जिसमें ये कहा गया है कि हज़रत अली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा हैं बिला फसल, यानी बिला किसी फासले के, तो इस पर शिया मुसलमानों के अलावा कोई भी एग्री नहीं करता है। वो इसलिए क्योंकि जहाँ एक तरफ शिया मुसलमान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अली को ही उनका पहला खलीफा मानते हैं तो वहीं दूसरी तरफ सुन्नी मुसलमान हज़रत अली से भी पहले 3 खलीफाओं को मानते हैं। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक थे, जबकि दूसरे खलीफा हज़रत उमर, तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान और चौथे खलीफा हज़रत अली थे। बात करें अब अगर कुरान के बारे में कि क्या शिया और सुन्नियों का कुरान अलग अलग है या फिर एक ही है, तो दोस्तों इसका जवाब हाँ भी है और ना भी है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप लोग अरबिक के हिसाब से देखेंगे तो कुरान दोनों का एक ही है, मगर अगर तर्जुमे को देखेंगे यानी ट्रांसलेशन को और उसकी तफसीर यानी एक्सप्लेनेशन को देखेंगे तो मामला पूरी तरह से अलग है। यानी एक आयत का तर्जुमा शिया मुसलमानों ने अलग तरह से किया होगा जबकि सुन्नी मुसलमानों ने अलग तरह से कर रखा होगा। इवन तफसीर यानी एक्सप्लेनेशन में ज़्यादातर आयतों का कॉन्टेक्स्ट ही बदला हुआ नजर आएगा। बात करें अब अगर नमाज के बारे में तो दोनों ही ग्रुप्स के अंदर एक दिन में 5 फ़र्ज नमाजों को अदा किया जाता है, मगर जहां एक तरफ सुन्नी मुसलमान 5 नमाजों को अलग अलग अदा करते हैं तो वहीं दूसरी तरफ शिया मुसलमान अपनी कुछ नमाजों को आपस में मिला लेते हैं, जिसकी वजह से वो इन सारी ही नमाजों को 3 वक्तों में ही अदा कर लेते हैं। इसके अलावा रमज़ान के महीने में भी सुन्नी मुसलमानों में जो तरावी का कॉन्सेप्ट पाया जाता है जिसको सुन्नी मुसलमान बड़ी शौक़ से पढ़ते हैं और क्योंकि वो साल भर बाद वापस आ रही होती है तो उसके आने से पहले कई दिन पहले से ही चर्चे करने लगते हैं। ये सारी चीज़ें शिया मुसलमानों में नहीं पाई जाती हैं क्योंकि उनके यहाँ पर तरावी का कॉन्सेप्ट मौजूद ही नहीं है। उनके मुताबिक ये एक ऐसी बिदात है कि जिसको सुन्नियों के दूसरे खलीफा यानी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शुरू किया था। इसके अलावा इन दोनों ग्रुप्स के बीच एक बड़ा फ़र्क हज़रत इमाम मेहदी को लेकर भी है। इस बात पर तो पूरी दुनिया के ही मुसलमान यकीन रखते हैं कि दरअसल हज़रत इमाम मेहदी के जो आखिरी खलीफा होंगे वो क़यामत से पहले ज़ाहिर होंगे, हमारी दुनिया से जुल्म व सितम, नाइंसाफ़ी और इस तरह की हर गलत चीज़ को मिटा कर रख देंगे। उसके बाद दुनिया में अमन कायम करेंगे और अपनी एक खिलाफत भी कायम करेंगे। लेकिन दोस्तों इस पूरे मामले में जहाँ एक तरफ सुन्नी मुसलमानों का ये मानना है कि हज़रत इमाम मेहदी क़यामत से पहले पैदा होंगे, बाकायदा वो परवरिश पाएंगे, बड़े होंगे और फिर सही वक्त आने पर ही लोगों के सामने एज़ इमाम मेहदी यानी इमाम मेहदी के तौर पर ज़ाहिर होंगे और उसके बाद ही धीरे धीरे खिलाफत कायम करेंगे। मगर दूसरी तरफ शिया मुसलमानों का ये मानना है कि क़यामत के करीब के दौर में हज़रत इमाम मेहदी पैदा नहीं होंगे, बल्कि वो तो हमारी दुनिया में ऑलरेडी पैदा हो चुके हैं।
पिछले सैकड़ों सालों से वो हमारी इस दुनिया में ही मौजूद हैं, लेकिन हम लोगों को नज़र नहीं आते हैं। वो एक गार के अंदर महफूज हैं और सही वक्त आने पर सिर्फ और सिर्फ ज़ाहिर होंगे, यानी पैदा नहीं होंगे बल्कि सिर्फ ज़ाहिर होंगे और उसके बाद ही दुनिया भर में अपनी खिलाफत कायम करेंगे। दोस्तों, शिया और सुन्नी ग्रुप्स के बीच एक बड़ा इख्तलाफ हज़रत अली को लेकर भी पाया जाता है। शिया लोगों का ये मानना है कि हज़रत अली शेर खुदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बाकी जो नबी और रसूल हैं उनसे भी ज़्यादा अफजल हैं, जबकि सुन्नी मुसलमान इस नज़रिए और इस अकीदे को पूरी तरह से रिजेक्ट करते हैं। सुन्नी मुसलमान हज़रत अली शेर खुदा को दामाद रसूल और इस्लाम के एक खलीफा के तौर पर ही कंसीडर करते हैं। मुहर्रम के मौके पर मातम करना भी शिया ग्रुप को सुन्नी ग्रुप से पूरी तरह से अलग बनाता है, क्योंकि शिया मुसलमानों का ये मानना है कि 10 मुहर्रम के दिन करबला के मैदान में यानी करबला की जंग में अहले बैत के साथ जो हद से ज़्यादा नामुनासिब सलूक किया गया था उसकी याद में ही और उसके गम में ही वो लोग मातम मनाते हैं। दूसरी तरफ सुन्नी मुसलमान भी 10 मुहर्रम को मनाते हैं, अहले बैत को याद करते हैं, मगर उनके तरीके अलग होते हैं। तलाक का कॉन्सेप्ट भी इन दोनों ग्रुप्स में अलग अलग पाया जाता है। जिस तरह से सुन्नी मुसलमानों में निकाह के वक्त गवाहों का होना ज़रूरी होता है, बिल्कुल इसी तरह से शिया लोगों में तलाक के वक्त भी गवाहों का होना ज़रूरी होता है, यानी शिया ग्रुप में गवाहों के बगैर तलाक नहीं होती है। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोज़ हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें।